4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जापान में अर्थक्वेक आ गया। आप कहेंगे जापान में तो आते रहते हैं। बिल्कुल वाकई जापान में आते रहते हैं और उन लोगों ने अपनी व्यवस्थाओं को कुछ इस प्रकार से कर लिया कि जापान में कितने भी अर्थक्वेक यानी कि हल्लन धरती हिलने लगे उन पर फ़र्क नहीं पड़ता। एक जगह वीडियो आया, वो वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं जिसके अंदर 7.6 बहुत बड़ा भुज में जो आया था, मेरे ख्याल से 7.7 का था, मटिया मेट करके रख दिया था साहब। तो वीडियो मैंने देखा, वाकई वो धरती हिल रही थी पूरी तरीके से। लेकिन जापान का जब भी कभी नाम आता है, मुझे अचानक अपने भारत के कुछ नेताओं की बात याद आ जाती है। हम जापान को क्रॉस करने वाले हैं। मुझे लगा कि जापान को क्रॉस करने वाले हैं। और जापान की ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें अर्थक्वेक आने के बाद 1 मिनट के ज़्यादा वो अर्थक्वेक आया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 30 लोग घायल हुए मामूली रूप से। और जनाबे मन 1.5 मिनट तक ये रहा। 1.5 मिनट तक अगर हमारे यहाँ रहे और 7.6 का हो, ईश्वर ना करे, तो हाल क्या होंगे अंदाज़ा कर लो। दिल्ली को देख देख के तो कभी डर लगता है मुझे। खैर, मैंने ये आपको अर्थक्वेक की खबर क्यों सुनाई? जापान की वजह से जापान को क्रॉस कर देगा भारत। जर्मनी को, इंग्लैंड को भी करके आए हम। तो वो मैं बात बताना चाहता हूँ। ये जो साइड में चल रहा है, मैं समय नहीं लगाऊंगा आपका, ये साइड में जो चल रहा है ये अर्थक्वेक है। एक पत्रकार है, उन्होंने तीनों चीज़ें डाली हैं और कुछ लिखा भी है, वो आपको सुनने को बनता है। ये जो चल रहा है, ये जापान के अंदर पूरा शहर हिल रहा है, यूँ समझ रहे हैं आप। अब इसको मैं वीडियो को हटा करके दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। गोवा की नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर इंडिगो फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए। क्लब में 29 लोग जलकर मर गए। छोटे से क्लब में नाच रहे थे, बैले डांस चल रहा था और वहाँ कोई इंतज़ाम NOC वगैरह होगी नहीं, अभी बताऊँगा मैं, लिखा हुआ है। भाग गए। ये हैं वो नीचे दोनों, ये लूथरा ब्रदर्स, और इंडिगो से भागे हैं। ये जो पत्रकार हैं बड़े काबिल आदमी हैं, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। इन्होंने लिखा कि आधी रात को 7.6 तीव्रता का भूकंप, ये पूरा आधा मेरी स्क्रीन पर चल रहा है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आधी रात को 7.6 तीव्रता का भूकंप, फिर भी जिंदगी बरकरार, मानो कुछ हुआ ही ना हो। करीब 1.5 मिनट के इस CCTV फुटेज में जो चल रहा था आपके सामने, ज़मीन हिल रही है लेकिन इमारतें स्थिर हैं, सड़क भी नहीं रुकी, कोई भगदड़ नहीं। आधिकारिक आंकड़ों में सिर्फ 30 घायल हुए हैं, कुछ सड़कों पर मामूली नुकसान हुआ है। बस ये जापान है, भूकंप के मुहाने पर खड़ा, इसलिए यहाँ हिलती ज़मीन की तरह इमारतें भी नाचती हैं। लोग बेशक किसी भारी चीज़ के नीचे छिपते होंगे, लेकिन पूरे यकीन के साथ कि मरेंगे नहीं। यही एक जिम्मेदार देश की सुरक्षा की गारंटी होती है। एक जिम्मेदार देश जो सुरक्षा की गारंटी देता है अपने नागरिकों को, वो इस तरह से देता है। इसी जापान को हम कुछ दिन में पछाड़कर दुनिया की चौथी इकोनॉमी का ढोल पीटने वाले हैं। यहाँ से मेरे जहन में आई कि ये पूरी की पूरी बात मैं आपके सामने जूं की तू रख दूं। तो यहाँ तो हम आगे ढोल पीटेंगे, लेकिन ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ें हमें मिल पाई हैं। ये भारत, जिसके डबल इंजन वाले गोवा में सरकारी ज़मीन पर रोमियो लैंड रेस्तरां चैन का अवैध नाइट क्लब खुल जाता है। नाइट क्लब में फायर NOC भी नहीं है, न आग से बचाव के साधन। रविवार को आग लगती है, 29 जिंदगियां झुलसकर दम तोड़ देती हैं। और अगले 5 घंटे में रेस्तरां का मालिक सौरभ और गौरव लूथरा इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली से थाईलैंड भाग जाते हैं। और यहाँ डराते हैं आप मुल्लों से, मुल्ले टाइट कर रहे हैं हम, तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, लड़की ले जाएंगे। ये लूथरा भाग गया 29 लोगों की ज़िंदगी लेकर। वही इंडिगो जो आम मुसाफिरों के लिए तो रद्द है, लेकिन थोड़े और पैसों में बिक जाती है और उड़ती भी है। रोमियो लैंड भोपाल के बंसल वन में भी है और देश के 7 शहरों और 4 देशों में भी है। दुनिया की भावी चौथी इकोनॉमी का ये हाल बताता है कि किस तरह हत्यारे उन्हें पनाह देने वाले मिले हुए हैं। बीच की कड़ी पैसा है जो नरेंद्र मोदी के मुताबिक चोरी, डकैती, मर्डर कहीं से भी आए, फ़र्क नहीं पड़ता। जापान भी अगर ऐसा ही सोचता तो उसकी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई होती, हज़ारों जिंदगियां दफन हो जाती। ये आप पत्रकार का ख्याल देखें आप ज़रा प्लीज़। उस आदमी ने कहाँ से क्या जोड़ी ये बात। वाह, अमित शाह की तरह वहाँ सरकार बेशर्मी से कह सकती थी कि भूकंप को रोकना नामुमकिन है।
हमारे पाखंडी फर्जी बाबाओं धर्मान समाज की तरह जापानी लोग इसे विधि का विधान मानकर चुप बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने इसे विधि का विधान को विज्ञान से चुनौती दी, आने वाले सुनहरे कल के लिए एक जिम्मेदार देश की तरह। भारत में अगर ऐसा सब कुछ है तो ये आपकी सुरक्षित जिंदगी की गारंटी कतई नहीं है। भारत में अगर पैसा ही सब कुछ है। लूथरा बंधु ये सबक देकर भागे हैं, दारू के चंद घूंट, कैसीनो की मस्ती, बेली डांस का रोमांच उतनी खुशी देता है जितनी मांस को भूने जाने का इंतजार। भारत की आवाम उस जानवर की तरह है जो कभी भी कत्ल हो सकता है। थूकने पर थूकने की आदत डाल लीजिए, खुद पर थूकने की आदत डाल लीजिए। ये कटाक्ष है, दिल का दर्द भी है। गाजियाबाद में एक मर्तबा पासपोर्ट की जो इंक्वायरी होती है, मुझे रिन्यूअल कराना था, मैं चला गया उस बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग के अंदर जब मैं घुसा तो मैंने देखा हॉल के अंदर उसकी छत होगी लगभग 40 फीट, इतनी ऊंची होगी। कुछ और भी बिल्डिंग्स थी, अंदर हॉल जो था वहाँ ये था। 1000 से ज़्यादा आदमी वहाँ होंगे। हम लाइन में खड़े हुए थे अपने नंबर की इंतज़ार में। तो 1000 आदमी से ज़्यादा होंगे, सब लोगों के फ़ोन वोन में मैसेजेस वगैरह है। मैं भी खड़ा हुआ मोबाइल ही देख रहा था। उसमें आया हमारे घर से मैसेज के अर्थक्वेक आया है। मैंने देखा कि मेरा घर ज़्यादा दूर तो है नहीं, मैंने अर्थक्वेक कैसे आ गया। मैंने और लोगों को भी देखा, किसी को कोई पता ही नहीं था कि अर्थक्वेक आ गया। लेकिन जिन जिन लोगों के मैसेजेस आ रहे थे उनको महसूस, वो पढ़ के एक दूसरे को ये देख रहे थे, अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक। किसी को नहीं आया। मैंने यार ये बिल्डिंग है क्या है, अर्थक्वेक आया है और हमें नहीं पता चल के दे रहा है। जनाबे मन, बहरहाल वो इंक्वायरी पूरी हो गई। मैं बाहर आया ड्राइवर के पास, तो मेरा ड्राइवर बड़ी आंखें करके बोल रहा, अरे भाई साहब, मैं गाड़ी के पास खड़ा था, मुझे इधर इतनी दूर जाके मैं गिरने के लिए, मतलब इस तरह से धरती हिली है। अरे अर्थक्वेक आया, हाँ तुम्हें महसूस हुआ? मैंने यार बिल्डिंग के अंदर तो नहीं हुआ, वो बिल्डिंग बड़े मानकों के साथ बनी हुई है। ये है वो चीज़ कि हम 1000 लोगों में एक आदमी को महसूस नहीं हुआ, सिर्फ मोबाइल से महसूस हुआ जब मैसेजेस आए। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी की हिफाजत की गारंटी सभी की डिमांड है इस देश में। हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूँ, इन नेताओं के, इन साधुओं के, इन मौलवियों के चक्कर में मत पड़ना जो आपको धार्मिक पशु बना रहे हैं। आप सरकार को ये बताइए कि आपको लाया क्यों गया है। मंदिरों का उद्घाटन करने के लिए आपको नहीं लाया गया है। आप जाकर के बैठिए लोकतंत्र के मंदिर में और ऐसी नीतियां पैदा कीजिए कि ऐसी बिल्डिंगें बने कि जब कभी इस तरह का अर्थक्वेक आए तो जानी और माली नुकसान ना हो, बच्चे दब न जाएं पत्थरों के नीचे। यह है इस पत्रकार का दर्द। कहानी कुछ अलग सी है, लेकिन मुझे आपको बतानी थी। अच्छी लगती है तो आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद।